हेलो फार्मा एस्पिरेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसमें सबसे पहले 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट में आते हैं वो सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। मेरे हर एक लेक्चर में मैं एटलीस्ट 10 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से इसको समझा सकूँ। और ये जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो आपके जितने भी प्रीवियस ईयर, मतलब कि लगभग 4 साल के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाए थे, और उसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे उन सबको यहाँ पर समझाने का कोशिश किया है। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है, इसका डिफिनेशन लिखना है। तो क्या है नॉर्मेलिटी? द नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। मीन्स 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने हमारे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को यहाँ पर मेज़र करना नॉर्मेलिटी कहलाता है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये आपका फॉर्मूला रहेगा, इसको लिख करके आना है। ठीक है। नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या है, इनके बीच में डिफ्रेंशिएशन करना है। एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। मान के चलिए आपके पास में एक थ्रू वैल्यू है। थ्रू वैल्यू अप्रॉक्स मान के चलिए कि 4.5 आपका थ्रू वैल्यू है। मैंने एक रेंज दे दिया 4.5, ये आपकी एक थ्रू वैल्यू है। तो अब क्या होगा, जब आप कोई रिएक्शन करा रहे हो या फिर कोई टेस्टिंग कर रहे हो तो उसमें अलग अलग जो रीडिंग ले रहे हो, तो रीडिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आपकी जो रीडिंग है 4.5 के आसपास, मतलब मान के चलो 4.1, 4.2, 4.3 इस तरीके से आ रही है, तो वो आपकी एक्यूरेसी हो जाएगी। लेकिन अगर जो रीडिंग है, रीडिंग आपकी 3.5, 3.6 या 4.8 इस टाइप से आ रही है, मीन्स पूरी तरीके से क्लोज तो नहीं है आपके थ्रू वैल्यू के, लेकिन हाँ उसके आसपास में ही है, तो ये आपका प्रिसीजन कहलाता है। मीन्स एक्यूरेसी मीन्स बिल्कुल एक्यूरेट होगा, जो कि आपके जो थ्रू वैल्यू रेंज है, जैसे 4.5 है तो उसके जस्ट आसपास में ही है, तो वो आपकी एक्यूरेसी होगी। और प्रिसीजन क्या है, जो आपने रीडिंग ली है तो हर एक रीडिंग पर जो अलग अलग वैल्यू आ रही है, 3.5, 4.8, 5.6 इस टाइप से आ रही है, तो फिर आपका वो क्या कहलाएगा, प्रिसीजन कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिस्कस रोल ऑफ इंडिकेटर इन टाइट्रेशन। इंडिकेटर क्या है आपका, मीन्स अगर आप टाइट्रेशन कर रहे हो तो उसमें इंडिकेटर का क्या यूज़ है उसको बताना है। तो देखिए क्या लिखा है, एन इंडिकेटर प्ले अ मेजर रोल इन टाइट्रेशन। द रोल ऑफ इंडिकेटर इज टू मोस्टली फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस व्हेन टू पार्टिकुलर सॉल्यूशन हैव रीच्ड द पॉइंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। मीन्स देखिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, इंडिकेटर जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो उसमें इंडिकेटर जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं इसलिए ताकि जो हमारा न्यूट्रलाइजेशन का जब प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होता है, इन पॉइंट जो आता है उसको ही यहाँ पे हम मेज़र करते हैं। इसमें क्या होता है, इंडिकेटर क्या करता है कि जो कलर चेंज करने का काम करता है। मीन्स एक स्पेसिफिक पीएच पर यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है, और कलर चेंज करने की वजह से यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि जो हमारा कंसनट्रेशन होगा जो हमारे सैंपल का वो कितना होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्सप्लेन एसिड एंड बेस एज पर आर्हेनियस थ्योरी। तो आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, एन एसिड इज ए सब्सटेंस that when dissolved in water increase the concentration of hydrogen ion, and a base on the other hand is a substance that increase the concentration of hydroxide ion in aqueous solution। means normally सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि क्या है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी एसिड और बेस क्या होता है। देखिए क्या होता है, जब एसिड अगर वाटर में अगर इसको डिज़ोल्व किया जाए तो ये क्या देते हैं, हमारे H+ आयन अगर दे रहे हैं तो वो कहलाते हैं हमारे एसिड। और अगर अगर वो वाटर के अंदर OH- आयन दे रहे हैं तो वो कहलाएंगे हमारे बेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिफाइन लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट क्या होता है? ए लिमिट टेस्ट इज ए क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड यूज टू असेस द प्रेजेंस एंड कंट्रोल ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इम्प्योरिटीज इन सब्सटेंस, पार्टिकुलरली इन फार्मास्यूटिकल्स। लिमिट टेस्ट हम क्यों करते हैं? देखिए लिमिट टेस्ट
एक तरह का क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड है। क्वांटिटेटिव को कहा गया क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, क्वांटिटी का पता लगाते हैं। मीन्स इसमें हम डिटरमाइन करेंगे कि क्या कोई इम्प्योरिटीज़ अगर प्रेजेंट है तो उसको डिटरमाइन करना और उसको कंट्रोल करने का मेन पर्पस होता है हमारे लिमिट टेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविमेट्री एनालिसिस। ग्रेविमेट्री जो वर्ड है वो एक तरह से ग्रेविटी से रिलेटेड है, एंड मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। तो देखिए क्या है इसका प्रिंसिपल, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, ग्रेविमेट्री एनालिसिस इज एन क्वांटिटेटिव मेथड दैट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एन एनालाइट इन ए सैंपल बाय मेजरिंग इट्स मास। मीन्स क्या कहा गया है कि जो ग्रेविमेट्री एनालिसिस है एक तरह का क्वांटिटेटिव मेथड है। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी को पता लगाना है। दैट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एन एनालाइट, ये क्या करता है, जो एनालाइट है मीन्स हमारा जो सैंपल है तो उसको यहाँ पे उसका क्या मास होगा, उसका क्या वेट हो, यहाँ पे उसको मेज़र करना, इस मेज़र करने का काम हमारे ग्रेविमेट्री में होता है। प्रिंसिपल क्या है, द प्रिंसिपल इज दैट द मास ऑफ एन आयन इन ए प्योर कंपाउंड इज प्रपोर्शनल टू इट्स क्वांटिटी। ग्रेविमेट्री एक तरह का रिडॉक्स टाइट्रेशन का टेक्निक होता है। इसमें हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को यूज़ करते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ताकि जो कंसंट्रेशन है, जो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट का जो कंसंट्रेशन उसको हम पता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन क्या है, राइट प्रिंसिपल ऑफ पोलैरोग्राफी। पोलैरोग्राफी क्या होता है, तो पोलैरोग्राफी जो है वो एक तरह का इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एनालाइज करते हैं, मीन्स इसमें हम पता लगाते हैं कि कितना जो करंट जनरेट हो रहा है, कि कितना हमारा करंट यहाँ पे जनरेट हो रहा है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में। जब दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो हमारा वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है और उस वोल्टेज डिफरेंस की वजह से जो हमारा करंट जनरेट हो रहा है उसको मेज़र करने का मेन पर्पज़ ही हमारा पोलैरोग्राफी का होता है। देखिए इसमें क्या होता है, जो एक इलेक्ट्रोड होता है वो हमारा ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा हमारा होता है सैचुरेटेड कैनोमन इलेक्ट्रोड। ठीक, यहाँ पे हम दो इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं और ये दोनों जो इलेक्ट्रोड है उनके बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस आएगा और उस वोल्टेज डिफरेंस की वजह से जो करंट जनरेट होगा उसको मेज़र करना ही पोलैरोग्राफी का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। तो केमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस है क्या, तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट करेंगे, जैसे कि करंट, पोटेंशियल और चार्ज, ये तीन चीज़ें जो होती हैं इसमें हम मेनली इन तीन चीज़ों को यहाँ पे मेज़र करते हैं। देन उससे हम पता करते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में एनालाइट है, एनालाइट मीन्स हमारा जो सैंपल है उसका क्या कंसंट्रेशन होगा उसको हम यहाँ पे डिटरमाइन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज़ एन ऑक्सीडेशन, गिव्स एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल डिफिनेशन अगर मैं बताऊं तो ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे ऑक्सीजन ऐड होते हैं, मीन्स गेन, ऑक्सीजन यहाँ पे गेन होती है और हाइड्रोजन का यहाँ पे लॉस होता है किसी भी रिएक्शन में। तो देखिए क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल प्रोसेस वेयर ए सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें क्या है कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन को लॉस होता है जिसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या है, इसमें कहा गया है कि जो ऑक्सीजन का अगर गेन हो रहा है और हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है किसी भी रिएक्शन में तो वो हमारा कहलाता है ऑक्सीडेशन। और एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड और कुछ ऐसे हेलोजन्स हैं जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी इशू आ रही है देन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।